आरव गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पुराने हवेली में आया था, जो राजस्थान के एक वीरान गांव में थी। हवेली में आते ही कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों से आती सरसराहट, रात को अपने आप खुलते दरवाजे और एक पुरानी घड़ी जो हर रात 12 बजे खुद चलने लगती। दादाजी ने एक दिन आरव को एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे में हवेली के नीचे एक चिड़िया रिया ने रात को ही तहखाना ढूंढने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, नीचे उतरते ही एक जादुई सुरंग शुरू हो गई जो किसी दूसरी ही दुनिया में ले जा रही थी। सुरंग के अंदर उन्हें एक पुराना राजघराना का दरबार मिला, जहां मूर्तियां, तलवारें और एक सिंहासन रखा था। जैसे ही आरव ने एक किताब को छुआ, सारी मूर्तियां जीवित हो गईं और एक औरत साया प्रकट हुई। साया ने बताया कि वो एक जादुई रक्षक है और इस विरासत की रक्षा कर रही है, पर इस विरासत को खोलने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। 3 परीक्षाएं। साहस की परीक्षा। आरव को एक गिरते हुए पुल को पार करना पड़ा। नीचे खौलता हुआ लावा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे पार ले गया। सच्चाई की परीक्षा। एक आईना दिखाया गया जिसमें हर व्यक्ति का असली चेहरा नजर आता है। आरव ने खुद की गलतियां स्वीकार की और परीक्षा पास की। बलिदान की परीक्षा। तीसरी परीक्षा में उसे अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी थी। उसने अपनी दादी की दी हुई घड़ी को छोड़ा, जो उसके दिल के बेहद करीब थी। साया मुस्कराई और कहा, वास्तविक उत्तराधिकार वही है जो दिल से विरासत को संभाले, न कि सिर्फ धन से। राजघराना का दरबार वापस अदृश्य हो गया, लेकिन आरव के हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज आ गया जो परिवार की नई विरासत थी। हवेली की रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं और आरव अब सिर्फ दादाजी का वारिस नहीं, बल्कि एक रहस्य रक्षक भी बन चुका था।